Measurement is the foundation of all experimental sciences. Error, the result of every measurement, have some uncertainty, which is called error. Accuracy, it is measured of the closeness between measured value and true value of the quantity. It depends upon resolution of instruments and other factors. Precision, it is the limit of resolution of an instrument with which we measure the physical quantity. These are some definitions which we have to learn. तो एरर की डेफिनेशन हमें याद करनी है, एक्यूरेसी की एंड प्रिसिशन की डेफिनेशन हमको याद करनी है. Then error in measurement can be classified as into two categories. Number one, systematic error, and number two, random error. Systematic error are those errors that tends to be in one direction, either positive or negative. Some sorts of systematic errors are instrumental error. तो ये सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर दो तरह के एरर हैं. तो सिस्टमेटिक एरर के कारण क्या हैं? सब इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नॉट परफेक्ट. दिस अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मीटर स्केल है उसमें जो इसमें सेपरेशन होती है, जो पॉइंट्स होती है, लाइनें लगी हैं, वो प्रॉपर नहीं हैं. कहीं पे क्लोज हैं, कहीं पे दूर दूर हैं. तो इस तरह से, या फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर ये हो सकता है कि जीरो से कोसाइड ना करे. जीरो जो इसको जीरो एरर बोलते हैं हम, कि इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर स्केल में है, वर्नियर स्केल की जीरो मेन स्केल की जीरो से कोसाइड नहीं कर रही है. इस तरह का एरर जीरो एरर होता है. और इसके बाद दूसरा, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, कि आप जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में को पूरा ध्यान नहीं रख रहे हैं, तब भी ये एरर हो सकता है. द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है. मे इफेक्ट द एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट को हमारे डिस्टर्ब कर सकती हैं. तो इम्परफेक्शन, ये आपने ध्यान रखना है कि आप एरर को इसको प्रोसीजर को फॉलो करें. इम्परफेक्शन शो करेंगे तो एरर आएगा. तो इस तरह से जो एरर ये बनता है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. मान लीजिए आप टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर देख रहे हैं और अपने बाजू के नीचे अंडर आर्म आप उस थर्मामीटर रख रहे हैं, तो वो ये हम प्रोसीजर जो ले रहे हैं ये एस्टिमेट देगा आपको टेम्परेचर. एक्यूरेट टेम्परेचर से थोड़ा कम टेम्परेचर आप मापेंगे. तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है. इसके बाद पर्सनल एरर, दीज अराइजेस ड्यू टू एन इंडिविजुअल केयरलेसनेस, lack of proper setting of apparatus, improper habits. मान लीजिए आप किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग पढ़ना चाहते हैं और सामने आके उसको नहीं देखते हैं. नीडल को वोल्ट मीटर है मान लीजिए, और आप सामने से नहीं देख रहे हैं, तो आपकी वोल्टेज जो है वो रीडिंग आपकी साइड से कुछ और आएगी, दूसरी साइड से कुछ और आएगी. इसको पैरालैक्स इसको बोलते हैं एरर ड्यू टू पैरालैक्स. तो आप सामने से प्रॉपर आपकी हैबिट नहीं है, आपको रीडिंग, या फिर आपकी आई में डिफेक्ट है किसी की, तो भी आप तिरछा देखेंगे, उसको टेढ़ा देखेंगे. तो ये भी एक एग्जांपल है इसका. पैरालैक्स एरर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द पर्सनल एरर. तो हमने 3 कैटेगरी में इसको बांटा है: पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. ये हमने सिस्टमेटिक एरर को हमने पढ़ लिया है. अब हम बात करेंगे रैंडम एरर की. तो पहली बात तो ये कि सिस्टमेटिक एरर को हम बहुत रिमूव कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम परफेक्ट हो जाए एक्सपेरिमेंट करने में, उसके सारे प्रोसीजर का ध्यान रख लें और सारे इंस्ट्रूमेंट हम फॉल्टी ना बनाएं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें, तो ये सारे ये सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड बाय द टेकिंग गुड इंस्ट्रूमेंट्स. इम्परफेक्शन हमारी ख़त्म हो जाए, परफेक्ट हो जाए, एंड पर्सनल एरर भी हम कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं. दोज एरर्स
which occurs regularly and random with respect to the size and sign. ये साइज और साइन पे डिपेंड नहीं करते, इनका साइज कुछ भी हो सकता है और साइज कुछ भी हो सकता है. These may be due to unpredictable fluctuations in the condition of experiments. Like अगर आपने वोल्टेज दी है तो वोल्टेज में बीच में फ्लक्चुएशन हो रही है या टेम्परेचर एकदम बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह से कोई कंडीशन चेंज हो सकती है. These may be termed as error due to unknown causes. तो रैंडम एरर को अननोन कॉजेज, एरर ड्यू टू अननोन कॉजेज बोलते हैं हम. तो इस तरह से ये हमने दो कैटेगरी एरर हमने पढ़ लिया है. लेकिन एक एरर हमारा लिस्ट काउंट एरर अभी बचता है. व्हाट आर द लिस्ट काउंट एरर? ये लिस्ट काउंट एरर क्या होता है? लिस्ट काउंट क्या चीज़ है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. एक जो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू मापता है उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं. एंड इज कॉल्ड इज लिस्ट काउंट. लिस्ट काउंट बिलोंग्स टू द, ये जो लिस्ट काउंट है अगर बहुत छोटा है तो ये रैंडम कैटेगरी से बिलोंग करता है. अदरवाइज क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का एरर है इसलिए ये सिस्टमेटिक एरर में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं. अगर ये वैल्यू बड़ी है तो दिस इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर. क्योंकि हो सकता है इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट, इट मे बी द फॉल्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसमें कुछ अगर एरर है तो ये इंस्ट्रूमेंट का के कारण भी हो सकता है. अदरवाइज ये रैंडम एरर की कैटेगरी में, अगर बहुत छोटा है तो रैंडम एरर की कैटेगरी में इसको हम लेते हैं. तो हम ये ओवरऑल ये बोलते हैं कि इट अकर्स विद बोथ सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर. अच्छा, एक चीज़ और, इसको लिस्ट काउंट एरर को हम रिमूव कर सकते हैं, तो कम कर सकते हैं, हम इसको कम से कम कर सकते हैं बाय टेकिंग मैनी रीडिंग्स. बहुत सारी रीडिंग्स लेंगे, उसके बाद उसकी एवरेज निकाल. एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी. तो ये सिंपली एक डिफरेंस है ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच में. तो प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ट्रू वैल्यू. तो हम मान लीजिए हम कोई किसी हमने फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लिया, लेंथ निकाल लिया या ब्रेड्थ निकाल लिया, कुछ और चीज़ निकाली है, तो वो वैल्यूज़ हमारे पास, हमने काफ़ी वैल्यू ली है. पहली वैल्यू हमारे पास A1 आई, दूसरी वैल्यू A2 आई, और इस तरह से हम वैल्यूज़ उसकी निकालने टाइम्स हम उसकी वैल्यूज़ निकालते गए और AN वैल्यूज़ आई हमारे पास. तो इसकी ट्रू वैल्यू जो हम निकालेंगे इसको मीन वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं. ये कैसे आएगी? ये हम सारी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे और जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट को किया है, 10 बार किया तो 10 से डिवाइड करेंगे, 12 बार किया तो 12 से डिवाइड करेंगे. तो हम एवरेज या मीन या ट्रू वैल्यू इसकी निकाल लेते हैं. तो हमारे पास ये वैल्यू, हमारे पास ट्रू वैल्यू A बार मैंने लिख लिया है, ये ट्रू वैल्यू मान लीजिए आई है हमारे पास. तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा इन A1, मेजरिंग A1 को मापने में एरर कितना हुआ? डेल्टा A1 बोलते हैं इसको हम. एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A से हम डिनोट करेंगे. तो ये A मीन माइनस A1, जो मीन वैल्यू आई या ट्रू वैल्यू आई में से हम फर्स्ट वैल्यू ये निकालेंगे. अगर A2 का निकालना है सिमिलरली, तो एब्सोल्यूट एरर A2 मेजरिंग A2 निकालना है तो डेल्टा A2 बोल देंगे A बार A मीन या A2 वैल्यू माइनस A2. इस तरह से हम एब्सोल्यूट एरर को निकालते हैं. मीन एब्सोल्यूट एरर, it is the arithmetic mean of the magnitudes of absolute errors in the measurements of a physical quantity. अभी हमने जो फिजिकल क्वांटिटी निकाली थी उसमें डेल्टा A1, डेल्टा A2 इस तरह से आपने निकाला था. तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ये एरर इन मेजरिंग A3, A4, AN. तो उन सब का मीन निकालना है, n से उनको ऐड करके n से डिवाइड करना है. वेदर दे आर नेगेटिव, मोड इनका मोड लेना है, पर आपने ध्यान रखना मोड पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसको हमने पॉजिटिव करके जोड़ना है. ठीक है, तो उसको n से डिवाइड करना है. हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा. तो हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिटन एज द क्वांटिटी A इज इक्वल टू A ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A मीन वैल्यू. मतलब किसी क्वांटिटी की कोई भी वैल्यू को जो है उसको हम लिखते हैं A इज इक्वल टू
ए एवरेज या ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। नाउ रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. Relative error or fractional error is the ratio of mean absolute error to the true value of the physical quantity. देखिए हमने mean absolute error निकाला था अभी, तो वो mean absolute error को अगर true value से आप भाग कर दें तो हमारे पास relative error आ जाता है. ये error को express करने के हमारे 3 तरीके हैं. पहला है और तीसरा है हमारा percentage error. पहला absolute error है, दूसरा रिलेटिव एरर है एंड तीसरा हमारा है परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर क्या होगा? व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, एरर इज कॉल्ड परसेंटेज एरर. हमने कुछ नहीं करना है, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. दैट इज परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर है डेल्टा ए मीन बाय ए एवरेज, डेल्टा ए मीन बाय ए ट्रू वैल्यू इंटू 100. एवरेज या ट्रू वैल्यू एक ही चीज़ है. मीन वैल्यू इसको मीन वैल्यू, एवरेज या ट्रू वैल्यू बोलते हैं. तो एरर मीन एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100 हमारे पास परसेंटेज एरर निकल के आता है. इसको फिर हम बताते हैं आपको कैसे कैसे हमने करना है.